देवास में जनपद अध्यक्ष के चुनावी बिगुल के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा का जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की बात करते रहे थे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस ने देवास जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया। भाजपा के लोग अपने पाले में अधिकृत सदस्य व समर्थित सहित करीब 15 सदस्य लेकर चल रहे थे, लेकिन अंत समय में 3 सदस्यों ने कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे कांग्रेस जनपद अध्यक्ष रामकला मुकेश पटेल और उपाध्यक्ष के पद पर कलाबाई एक वोट से जीत गई है। कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। परिणाम आने के बाद कांग्रेसियों ने जिला पंचायत के बाहर ही आतिशबाजी करके जश्न मनाया। ढोल पर कांग्रेसी जमकर रखते रहे और अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। कांग्रेस की रामकला मुकेश पटेल ने भाजपा की पद्मा वरुण चौधरी को 1 वोट से शिकस्त दे दी। सूत्रों के अनुसार आज चुनावी प्रक्रिया के पहले तक भाजपा जनपद सदस्यों को लेकर जनपद अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ कर दावा करते रहे हैं। भाजपा देवास जनपद अध्यक्ष अपना बनाएगी, लेकिन अंत में कांग्रेस की रामकला कांग्रेस से जनपद अध्यक्ष चुनाव जीत गई है। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष कलाबाई भी 1 वोट से जीत गई हैं। देवास जनपद अध्यक्ष रामकलाबाई और उपाध्यक्ष कलाबाई की जीत के बाद उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। जिला पंचायत से खेड़ापति मंदिर तक पहुंचे विजय जुलूस में कांग्रेस नेता झूमते रहे। विजय हुए जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने खेड़ापति मंदिर में भगवान के दर्शन किए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा, हम पहले ही आश्वस्त थे, बहुमत हमारे साथ था, आज हम जीते हैं, कल भी 3 जनपद पर हमारी जीत होगी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो परिणाम आया है उसकी समीक्षा करेंगे, जिसने भी पार्टी के साथ धोखा किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। रामकला मुकेश पटेल। रामकला मुकेश पटेल। कितने वोट से आप जीते? 1 वोट से जीते। क्या लग रहा है आपको, कितनी मेहनत करना पड़ी? कांग्रेस परिश्रम तो करना पड़ता है साहब। अच्छा, अपने को पार्टी से भी लड़ना, बीजेपी से लड़े अपन। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि जनपद पंचायत पे देवास में हमारा ही कब्जा होगा। वो कंफर्म था। अच्छा, हाँ, 100 में से 99 था कि लग रहा है कि हम जीतेंगे चुनाव। जीत को लेकर कितने उत्साहित है और कार्यकर्ताओं में कितना जोश? कार्यकर्ताओं में जीत, कार्यकर्ता की जीत है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत? कार्यकर्ता को, मतदातागण को, सभी को। ठीक है, आपका नाम और पद? पूरी कांग्रेस पार्टी। जनपद का 13 वोट कांग्रेस को मिले हैं, 12 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। असलियत यही थी, इनके पास बहुमत कम था। हमारे पास शुरू से ही सदस्यों का बहुमत है। मैंने पहले भी कहा था कि देवास भी हम जीतेंगे, बागली भी हम जीत चुके और कन्नौज भी जीत चुके। आज जितना परिणाम साहब आपके सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 0 रहा है। ये आश्चर्यचकित हूँ मैं, जालसाजी से इनकी क्या षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई है। जब वो चुनाव जीत गया उसके 2 घंटे के बाद पत्र जारी कर रहे हैं कन्नौज के अधिकृत का। राजनीति में इस तरीके का काम नहीं हो सकता। ऊंट की चोरी छिप के नहीं हो सकती राजनीति में। अगर उनका पास बहुमत था तो उनका उपाध्यक्ष क्यों हारा? मेरा प्रश्न है राजनीति में कि अगर बहुमत कन्नौज में था तो उनका उपाध्यक्ष क्यों हारा? और ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस का जीता है। कांग्रेस के 3 जनपद हम जीते हैं। कल 3 जनपद और शेष हैं, तो खुद सोनकच और खातेगांव, वहाँ भी बहुमत कांग्रेस के पास है। लगातार बीजेपी के अध्यक्ष ये दावा कर रहे थे कि देवास जनपद का चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। उनके पास 13 लोग हैं, आपके पास ये उनका घमंड था। घमंड इस बात का था, पैसों के दम पे, शासन के दम पे, कलेक्टर एसपी के दम पे वो चुनाव जीतना चाहते थे, परंतु कोई बिका नहीं, कोई डरा नहीं। भाजपा वालों को समझ में आ गई होगी कि लोकतंत्र में वोट की कीमत क्या होती है। कब तक तुम पुलिस प्रशासन पे डराते रहोगे? कोई डरने वाला नहीं। आज सत्यता सामने आ गई और सत्य की आज जीत हुई। कितने उत्साहित है कांग्रेस? आपके सामने कांग्रेस के उत्साहित है। 5 विधानसभा में इसका असर आएगा। और जिला पंचायत को लेकर अब आपका क्या दावा है? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, कहता आ रहा हूँ कि बहुमत कांग्रेस के पास है। आंकड़ा ऐतिहासिक होगा। ये जितनी दम भरने की बात कर रहे हैं, मात्र 3 या 4 वोट उनको मिलेंगे। कांग्रेस का 3 दिन बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। सही परिणाम आया है, हम इसकी समीक्षा करेंगे। कौन सा वोट जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया है, निश्चित रूप से अगर वो वोट की समीक्षा भी करेंगे और पूरी मामला करके जिसने भी पार्टी के साथ धोखा किया है उसको पार्टी से बाहर करने का प्रयास करेंगे। कितने आश्वस्त थे आप देवास जनपद अध्यक्ष को लेकर? मैं 100% आश्वस्त था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में से ही कोई ना कोई व्यक्ति जो हमसे आश्वस्त होकर भी था और परंतु उसने वोट को बदला है, उस पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बागली और कन्नौज को लेकर भी, बागली में तो कांग्रेस जीती लेकिन कन्नौज के जो प्रतिनिधि जीते हैं, ऐसा बताया जा रहा है उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो निर्दलीय हैं और आपने पत्र जारी कर दिया। मेरा पत्र परसों जारी हो गया था रेवाराम जाट को, भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को दिया था, परंतु चूंकि वहाँ पर उसने कांग्रेस के साथ भी मामला करने का प्रयास किया था, इसलिए वो इस प्रकार की बात नहीं कर रहा है। वो कल पार्टी कार्यालय आएगा, सबसे आपको अगर बहुमत कन्नौज में था तो फिर उपाध्यक्ष कांग्रेस का कैसे बन के आ गया और निर्विरोध आए वो तो अध्यक्ष बनकर? बहुमत में निर्दलीय भी कुछ लोग जीते थे जिन्होंने अध्यक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करा है, पर उपाध्यक्ष में उन्होंने अपना बोर्ड बदल दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो अब दावा कर रहा है कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र है नगर निगम देवास, वहाँ की समीक्षा कर लें, उसके बाद बात करें जिला पंचायत। 6 में से जो है 3 आज रिजल्ट आ गया, अब आने वाले कल में जो है 3 और जनपद के रिजल्ट में भी हम प्रयास करेंगे। चूँकि ये सिंबॉलिक चुनाव नहीं है, इसलिए हम अपने विचारधारा वाले कार्यकर्ता जो निर्वाचित होकर आए हैं उनको सबको एक जाजम पर बिठाकर सारी बातचीत कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कल के जो परिणाम आएंगे तीनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, निश्चित होगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।